मेरा एक सवाल है आपसे। सोच के बताइएगा, आपके हिसाब से सबसे सक्सेसफुल चीज क्या है? या कोई इंसान है या क्या है? हो सकता है आप बोले जेफ बेजोस, हो सकता है आप बोले मुकेश अंबानी, हो सकता है आप बोले रतन टाटा जी, हो सकता है आप बोले एलॉन मस्क। लिस्ट काफी लंबी है। अगर आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे हिसाब से सबसे सक्सेसफुल चीज है नेचर। नेचर, वही नेचर जो सुबह चिड़िया को जगाता है, सूरज को उगाता है। वही नेचर जो पत्तियों को खिलाता है, फूल को खिलाता है, हमारी सब्जी और फ्रूट उगाता है। हाँ, उसी नेचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। वैसे मैं ये बारे में क्यों बात कर रहा हूँ आपसे? क्योंकि आज इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें सीखेंगे और सीखने के बाद अगर हमारे को ये चीज़ अच्छी लगी तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उससे होगा क्या? उससे वही होगा जो नेचर कर रहा है, सक्सेस। आपसे एक सवाल और है मेरा, कि आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में पैसे के लिए आए हैं या फिर रिकग्निशन के लिए, सक्सेस के लिए? दोनों में से अगर आपका एक भी जवाब हाँ है, हो सकता है काफ़ी लोगों का कुछ दोनों में से एक भी ना हो, लेकिन अगर आपका जवाब दोनों में से एक है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको लास्ट तक देखिएगा। सीक्रेट हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स पार्ट 3। और आज हम बात करेंगे रूल बेस्ड ट्रेडिंग की। वैसे हमने ये सारी जो शुरू की बात करी वो इससे कैसे कनेक्ट हो रही है? वो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो ये सारी चीज़ें नेचर इसलिए कर पाता है क्योंकि ये पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है। और एक डिसिप्लिन के साथ चल के, एक रूल के साथ चल के, कि रात हो गई है तो अब सूरज उगेगा, या फिर हमारी अर्थ घूमेगी सूरज की तरफ, इसको आप जिस तरह से भी ले सकते हैं। अगर पेड़ पे फल उगना है तो इस सीजन में उगेगा, रूल। अगर पत्ते झड़ने हैं तो इस टाइम पे झड़ेंगे, रूल। अगर बर्फ को पानी बनना है इस टेम्परेचर पे तो रूल। अगर बर्ड्स ने, चिड़ियाओं ने उड़ना है तो उनके पास एक तरीके के विंग्स होने चाहिए, रूल। बहुत सारी चीजें हमारा अर्थ जो है जिस चीज पे चल रहा है वो है रूल। मेरा एक सवाल आपसे है, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा ऑनेस्टली। क्या आप अपनी ट्रेडिंग रूल के हिसाब से करते हैं या जो मन आया वो करते हैं? अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कहीं पे भी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं। चलिए आज इस बारे में ही बात करते हैं। सीक्रेट हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स पार्ट 3, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। देखिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग एक सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको समझा सकूं तो ये है कि जब आप ट्रेडिंग के सेटअप पे बैठते हैं उस टाइम से उठने तक आपके हर मूव आपके पहले से कैलकुलेट होने चाहिए। आप कितने बजे बैठ रहे हैं, आप कहाँ बैठ रहे हैं, आप बैठने के बाद क्या कर रहे हैं, आप किस सेगमेंट में ट्रेड करेंगे, आप जिस सेगमेंट में ट्रेड करेंगे उसका आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया है। मार्केट एनालिसिस करने के बाद क्या आपको आपके पॉइंट्स पता हैं? जहाज उड़ाता है कैप्टन, पायलट, वो सीधे से बैठ के सीधा उड़ा नहीं देता। पहले चेकलिस्ट होती है सारी, रूल के हिसाब से चलता है और उड़ते और नीचे आते हैं। हर चीज़ रूल के हिसाब से चलती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे कहीं लिख लीजिएगा। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, सक्सेस में पैसा भी आता है, मन की शांति भी आती है। रात को ये नहीं लगता कि उफ इतने ज़्यादा पैसे मैंने मार्केट में लगा रखे हैं, कल पता नहीं क्या होगा। आप अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 50% मिनिमम है, 50% आपकी टेंशन गायब हो जाएगी। मैं जानता हूँ कई लोगों को, उन्हें डर लगता है जब 9:15 बजते हैं, लेकिन बैठते हैं फिर भी। क्यों? अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं है आज कितना नुकसान करके उठूंगा। ये अगर ट्रेड आपका है, ये अगर पर्सनालिटी आपकी है तो सावधान रहिए, क्योंकि आप ज़रूर लॉस करके उठेंगे। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ साथ में, अगर कोई बात बोलूँगा तो उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। आप देखिए अपने अंदर, आप अपने अंदर झांकिए, आप गलत क्या क्या कर रहे हैं, क्या कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही है। और मैं शर्त ही आपको बोल रहा हूँ, कोई चीज़ गलत हो रही है तभी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं।
मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और उसी तरीके के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अगर आप रूल के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। रूल बेस्ड ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया, आपके हर मूव का आपको पता होना चाहिए। एंट्री कितने बजे लेनी है, एंट्री किस टाइम पे लेनी है, एंट्री का ट्रिगर क्या है, कितनी देर तक ये ट्रेड चलेगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैं उसमें कितनी क्वांटिटीज ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए का आपका अकाउंट है बैलेंस और आपने पूरे 1 लाख रुपए झोंक दिए ट्रेडिंग में देखने के लिए, ये तो जुआ हो गया। आप करेंगे रूल बेस्ड ट्रेडिंग। एक लिखिए अपने रूल्स क्या क्या हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाइए। पोजीशन साइजिंग देखिए कैसे होती है, रिस्क मैनेजमेंट देखिए कैसा होता है, आप किस सेगमेंट में ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं, देखिए काफ़ी वीडियोस जो आपको नेट पे मिलेंगी और जिसको देख के काफ़ी लोग तो बौखला जाते हैं, अंदर अपनी अंतरात्मा को झांकने लग जाते हैं कि मैंने ऐसे क्या पाप कर दिए कि मैं इस तरह के ट्रेड्स नहीं ले पा रहा हूँ। आपने कोई गलती नहीं करी और मैं तो आपको बोलूँगा आप इस तरह की वीडियोस भी ना देखिए, ना घुसिए उन चीज़ों में। आप अपने अंदर ध्यान दीजिए, अपने ट्रेड्स पे ध्यान दीजिए। अगर कोई आदमी ऑप्शंस करके पैसे बना रहा है, ज़रूरी नहीं है आप भी उसी ऑप्शंस पे पैसे बनाएंगे। आप किसी और सेगमेंट में बना सकते हैं पैसे, आप इक्विटी में बना सकते हैं, आप शॉर्ट करके बना सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के हैं। आप अपने आप को जब जानेंगे, जानने के बाद जो आप एक हल निकालेंगे उसको लिखिए पेन के ऊपर, अपने 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 जर्नल के अंदर लिखिए, एक किताब बना के रखिए साथ में और उस जर्नल में अपनी सारी डिटेल्स डालिए। आपको पता है जब बड़े मिनिस्टर्स वगैरह, और ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, जब कोई भी मिनिस्टर या हाई प्रोफाइल इंसान जब भी कोई बात भी करता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग डालते हैं। क्या होता है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग? एक एक पल की चीज़ें ऐड की जाती हैं, लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि वो उसको पूरे को डेटा को मेंटेन करते हैं कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये पार्ट ऑफ रूल ही तो है। अगर आप नहीं कर रहे हैं इसको करिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप लॉसेस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में तो आपको इस रूल की तरफ भी देखना ज़रूरी है। मैं पहले 2 और पॉइंट्स आपको बता चुका हूँ, मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं आपको जो थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है कि कोई भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसको लिख लीजिए, चाहे वो 4 करोड़ कमा रहा है या 4 रुपये कमा रहा है या 4 करोड़ दे रहा है मार्केट को, सब रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आपको वो इज्जत चाहिए, अगर आपको वो रिकग्निशन चाहिए तो आपको एक्ट करना पड़ेगा बॉस। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए या फिर आप कुछ और कर दीजिए, मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो एक पैरेलल साथ में अलग चीज़ है कि मैं अपनी ज्ञान भी दे रहा हूँ किसी को, उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपसे अभी इस बारे में बात कर रहा हूँ। सारे सक्सेसफुल लोग जो भी ट्रेडिंग में हैं, कहीं पे भी हैं, सब रूल के हिसाब से चलते हैं। और अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो अंदर झांकिए कि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए, पहले रूल बनाइए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको आज कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और वही रूल बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से आज हम डिसाइड करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसमें आपको एक ऐसा पॉइंट ज़रूर बताऊं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। छोड़िए मेरी जो कोर्स है उस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं उस कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट हेयर टू सेल माई कोर्स। मैं आपसे इस वीडियो से आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं उस बारे में बात करता हूँ और जो आगे वीडियोज़ आएंगे उससे क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। आज के वीडियो का एक सॉल्यूशन मैं आपको साथ में बताता हूँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। ये एक ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी कि अगर आप किसी सक्सेसफुल ट्रेडर के पास जाएं और उससे सीखें कि ये किस तरह से, या कोई तरीका, या फिर आप यूट्यूब पे देखें या कहीं किताब पढ़ें या कुछ चीज़ किसी भी तरह से अगर ये ज्ञान अर्जित कर लेते हैं आप कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग को किस तरह से आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक झलक दिखाता हूँ, बताता हूँ। आप पहले अपनी बुक के अंदर ये लिखिए कि आप पूरे दिन, आप जैसे आज मार्केट नहीं खुली है, ठीक है, ये आप काम करेंगे जब मार्केट नहीं खुली होगी। आप अपनी बुक के अंदर लिखिए अपना सारा मूव कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से ट्रेड करते हैं।
स्टार्टिंग टाइम, कितने बजे आप एंटर करते हैं मार्केट, 9:15 अगर खुलता है 9:15 पे, तो आप कितने बजे बैठते हैं आके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उसके बाद क्या करते हैं, आप क्या अपने चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, क्या कोई ट्रेडिंग सेटअप लगाते हैं, क्या करते हैं। पॉइंट नंबर 3, मार्केट जैसे ही खुलता है आप अपना पहला ट्रेड कब लेते हैं, ये आप लिखेंगे सर। हाँ, आप मार्केट जैसे खुला आपने अपना पहला ट्रेड कब लिया, आप किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में डाल दीजिएगा कि आपकी सक्सेस रेशो इसमें कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं, ज़्यादातर जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको गुमराह कर दिया जाता है कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएंगे आप सीधा एकदम बॉस। इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जो टिप प्रोवाइडर्स होते हैं और ये जो सो कॉल्ड गुरुज हैं टेलीग्राम के, जो गुमराह करके लॉसेस ज़्यादा कर देते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, वैसे मैं बनाऊंगा इस बारे में वीडियो। तो आप कितने बजे अपना पहला ट्रेड लेते हैं और किस सेगमेंट में लेते हैं और आपकी सक्सेस रेशो इसके अंदर क्या है। ऑप्शन बाय अगर कर रहे हैं आप, तो इसमें आपकी सक्सेस रेशो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उसकी क्या सक्सेस रेशो है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, आप कितने ट्रेड ले रहे हैं, आप इससे स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, क्या आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट की इंतज़ाम करके रखे हैं। अगर ट्रेड आपके पीछे चला जाता है तो आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या चल रही है इसके अंदर, बहुत सारी और चीज़ें। ये सारा चार्ट आपके जब स्टॉप लॉस हो जाता है तो उसके बाद आप कितने और ट्रेड्स लेते हैं, आपने कैपिटल कितना इन्फ्यूज़ किया है अपने पर ट्रेड में, आपका माइंडसेट क्या होता है, आप जब ट्रेड लेने वाले होते हैं आप क्या सोच रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों का पहले तो आप एक चार्ट बना लीजिए, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उसके बाद हमारे मन को सारी चीज़ें पता है। मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में आए हैं तो आप कुछ सोच के ही आए होंगे। आपने सोचा होगा कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, या मुझे इस तरह से इम्प्रूव करना है, या मुझे रिकग्निशन चाहिए। हम सब सोच के आते हैं, मैंने भी सोचा है, आपने भी सोचा है, बाकी सबने भी सोचा है। तो आप उस इंसान से अंदर रूबरू होके उस इंसान से अंदर बातें, मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको वो मैंने सारी कही हुई हैं। मैं आपको सिर्फ खाली का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर बैठा हूँ। मैं अपने हाथ जलाने के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ जिसमें बहुत साल लगे, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत तय है बाबू कि मैं वहाँ से निकल के आया हूँ जहाँ आप हैं। तो अगर मैंने आप एक पाथ कर्व कर दिया है तो ज़रूर उस कर्व पे अगर आप चलेंगे, उस पाथ पे आप चलेंगे तो लॉसेस तो ज़रूर कम हो जाएंगे और प्रॉफिट भी आने लग जाएगा। कोई आपको ज्ञान तभी दे सकता है जब उसने खुद करा हो। बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज या फिर किसी और नॉलेज से भी आप ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना ज्ञान करे आप घुस रहे हैं इसके अंदर तो वो एक जुआ वाली बात हो जाएगी। तो आपसे मैं बात कर रहा था, आप लेफ्ट साइड पे अपना सारा डिटेल्स लिख देंगे, आप अभी तक क्या कर रहे थे। राइट साइड पे आप वो लिखेंगे जो आप करना चाहते हैं। आप ज़रूर करना चाहते होंगे, लेकिन ट्रेडिंग के सेटअप पे जैसे आप बैठते हैं सारी चीज़ें फैल जाती हैं इधर उधर। आप एक रूल बनाइए। मैं बोल रहा हूँ आप चाहे ख़राब रूल बनाइए, लेकिन फिर भी आप उससे बेटर रूल बनाएंगे जो अभी आप कर रहे हैं। और ट्राई कीजिए एज ए एक्सपेरिमेंट कि आज के दिन मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करूँगा। आप कितने ट्रेड्स लेते हैं उसको मिनिमाइज कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ 2 से ज़्यादा ट्रेड ही मत लीजिए। आप कीजिए इसे 2-3 दिन करके देखिए कैसा फील होता है एज ए एक्सपेरिमेंट। आप बोलो मैं अब थोड़े दिन ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे एक्सपेरिमेंट चल रही है। R&D करते हैं लोग, कंपनी खोलने से पहले, अपना कुछ भी सेटअप करने से पहले अपनी R&D चलती है। और आपके एक एज एन एक्सपेरिमेंट ले लीजिए इस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट की तरह इसको करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर देंगे। आप अपने आप को जानने लग जाएंगे कि ये मैं गलती कर रहा था इसमें, और वही चीज़ जब साथ साथ करते रहते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, और इसके साथ मैं वीडियो क्लोज करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर इंसान की मदद करूँ जो भी मुझे अप्रोच कर रहा है। बुक में मैंने पढ़ा क्या था, बुक में मैंने ये पढ़ा था कि सक्सेस क्या है। सक्सेस कुछ नहीं है, आप अगर कोई सही काम रोज कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ, वो सक्सेस है, वो सक्सेस बन जाती है। तो अगर आपने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है बाबू, तो आप कोई एक अच्छी चीज़ अपना लीजिए
चाहे 100 चीज़ें अपनानी है आपको, ओके, आप आज एक ही पकड़ लीजिए और उसको ठीक करके रोज़ ट्रेडिंग में लागू कीजिए। आपकी ये सक्सेसफुल पार्ट बन गया ट्रेडिंग का। ऐसे ही कर करके बूंद बूंद करके घड़ा भरना है। आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ है, और मेरा एक कोर्स साथ में चलता है, उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इफ़ यू नॉट, डोंट वरी, मैं आपको इसके साथ भी आपको ज्ञान अर्जित देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।